हर तरीके से मुसलमान डरा हुआ है, डरा हुआ इस वजह से सरकार से। कब किस केस में क्या कर दे। क्यों डर रहा है मुसलमान सरकार से? क्या बात हो जाती है ऐसी? अब देख लो, सब कुछ आपके सामने, दंगे वंगे ये सब चीज़ें, हम उनका कुछ नहीं हो पाता। और हमारे साथ ही है ना, किसी भी केस में हमें है ना डाल डाल देते हैं। मगर जो नीचे के लोग हैं जो हेड स्पीच देते हैं उसकी वजह से मुसलमानों को दिल को चोट लगती है, वरना तो हमारे प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया हैं जी। कह देने से तो मोहब्बत की दुकान नहीं खुल जाती। अभी तो दिल्ली दूर है, जब प्रोग्राम कोई होगा, आप आएंगे, कुछ करेंगे तो ही तो दुकानों में चलेगी। मुस्लिम का तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मुस्लिम चाहता है कि जियो और जीने दो वाली पॉलिसी है। भारत की राजनीति में मुसलमान एक अहम किरदार अदा करते हैं। मुसलमानों की जनसंख्या अनुमानतः 14% है। कई राज्यों में मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा मानी जाती है। मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर में करीब 70%, असम में 33%, पश्चिम बंगाल में 28%, केरल में 27%, उत्तर प्रदेश में 20% और बिहार में 16 से 17% मुसलमानों की जनसंख्या है। मुसलमान इन राज्यों के अंदर न सिर्फ एक राजनीतिक दखलंदाजी रखते हैं, बल्कि कई सीटों पर चुनाव जीतते हैं और कई सीटों पर चुनाव हराने जीतने की मादा रखते हैं। आज हम निकले हुए हैं इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि राजनीति में एक ऐसा टर्न आया है जहां पर एक बार फिर से मुसलमान राजनीति के केंद्र में आ चुका है। एक तरफ जहां बीजेपी मोदी मित्र के जरिए मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कई मौक़ों पर राहुल गांधी ने मुसलमानों को अपना भाई बताया है और मुसलमानों के साथ उन्होंने एक बात कही है कि नफ़रत की बाज़ार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर जनता से पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं और उनके लिए क्या मुद्दा मायने रखता है। पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक हुई है और उसमें ये रणनीति बन रही है कि 24 में कैसे चुनाव लड़ा जाए। तो विपक्ष की बैठक कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बैठक तो जब भी विपक्षी कामयाब होगी, जब ये लोग करेंगे। अब बैठने से तो अभी कुछ नहीं होता, बैठ गए हैं। अब उस पर अगर अमल करेंगे तो जाहिर बात है नुकसान होगा। ये तो अभी प्रोग्राम है, अभी इसको क्या होता है, कितनी तोड़ फोड़ होती है इलेक्शन तक, क्या होगा 2024 में इलेक्शन है, उससे पहले क्या होगा क्या नहीं होगा। मौजूदा हुकूमत भी कोई पागल तो है नहीं बैठी हुई, वो भी तो सब कुछ देख ही रही है। विपक्ष क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तो बात की चीज़ है जी। अभी तो उन्होंने बिठा लिए हैं, बैठते तो रहते हैं, बैठने में आप भी मेरे पास बैठ गए, मैं भी आपके पास बैठ गया, आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये तो अमल तो देखिए ना बाद में है। विपक्ष वाले इकट्ठे होंगे तो जाहिर बात है, जब एक जगह इकट्ठे होंगे तो नुकसान तो ऑटोमेटिकली पहुँचना है। 37% और 63% में कितना अंतर है? 37% वाले जीतते हैं, 63% वाले हारते हैं। एतहाद होता है तो 63% बढ़ेगा या 37% बढ़ेगा? एक सवाल मुसलमानों को लेकर के भी उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी अभी गए थे मिस्र, इजिप्ट दौरे पर, तो वो वहाँ के एक मस्जिद का दौरा किए। इसके बाद बीजेपी जो है मुसलमानों को जोड़ने के लिए मोदी मित्र के नाम से एक प्रोग्राम चला रही है, जिससे वो जो है जोड़ने की कोशिश कर रही है। एक और राजनीतिक डेवलपमेंट है, अभी यहीं पे राहुल गांधी आए थे, तो उन्होंने भी एक नारा दिया हुआ है कि मैं नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। तो मुसलमान क्या देख रहा है इस राजनीतिक समीकरण के ऊपर, इस मुस्लिम पॉलिटिक्स के ऊपर? ऐसा है कि मोहब्बत का दुकान कह देने से तो मोहब्बत की दुकान नहीं खुल जाती। अभी तो दिल्ली दूर है, जब प्रोग्राम कोई होगा, आप आएंगे, कुछ करेंगे तो ही तो दुकानों में चलेगी। अभी तो दुकान में कुछ भी नहीं है। रहा सवाल मस्जिद का, आप वहाँ जा रहे हैं, अच्छी बात है। और भाई इतनी बड़ी अक़लियतों को अवॉइड थोड़ी कर सकता है कोई भी नहीं। सही है, आप कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी अक़लियतों को अवॉइड किया जाता है। अच्छा, धंधा पानी कैसे चल रहा है? कारोबार तो बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल ही ठप हुआ हुआ कारोबार। जो हम किसी टाइम के अंदर 15,000 20,000 रुपये महीना कमा लिया करते थे, आज 10,000 रुपये कमाना ही मुश्किल है।
इतना काम का मंदा है। मार्केट में मंदी क्यों है? ये क्या लग रहा है आप लोग को कि किस बात की मंदी है? क्या इसके पीछे क्या वजह है? पॉलिसियाँ होंगी उसकी वजह से है मंदा ना मार्केट में। अब गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करेगी बिजनेस के अंदर पैसा तो कारोबार बढ़ेगा। ये गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं, इस हमारे मद्दा है। क्यों हर चीज़ की महंगाई हुई है, सिलेंडर इतना महंगा हुआ है, हर चीज़ इतनी महंगी है, तो बजट में नहीं आ रही तो इंसान को क्या करेगा आदमी। तो यूँ मद्दा है कारोबार का। जो इंसान 10 रुपये की चीज़ खरीदता था आज 8 रुपये की 5 रुपये की खरीद रही है, क्या भाई जेब में इतने पैसे ही नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए चाचा कि जैसे अभी विपक्ष की बैठक हुई पटना के अंदर, अगली मीटिंग शायद शिमला में होगी, तो ये मुद्दे जो है वो लोग ये कह रहे हैं कि एक ज्वाइंट फोरम पे आके चुनाव लड़ा जाए और इसके लिए जो है तमाम राजनीतिक दल अपने बीच में सामंजस्य बिठा रहे हैं। तो इन लोगों को जनता कैसे देखती है? ये जो मुद्दे आपस में तय कर रहे हैं, विपक्ष से लोग बैठक कर रहे हैं, तो क्या जनता को ये लग रहा है कि नहीं ये लोग सही होंगे तो इन लोग को आना चाहिए, या फिर जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसी को रिपीट होना चाहिए? नहीं, अब तो बदलाव होना चाहिए क्योंकि बहुत थक गई है मतलब कि पब्लिक जो है जनता कि वही महंगाई की वजह से और कारोबार की वजह से ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा हमारे पे मार पड़ी है। हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम पे सबसे ज़्यादा चीज़ जो है मार पड़ी है कारोबार की पड़ी है और महंगाई की पड़ी है। तो अब इसको भी देखेंगे, चांस देखेंगे गठबंधन को, अगर वो काम करता है ठीक है, आने वाले 5 साल इनको भी चेंज कर देंगे। अच्छा, मुसलमान एक चुनाव में हमेशा फैक्टर रहता है कि मुसलमान को लोग अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान का वोट हमको मिल जाए। तमाम राजनीतिक दल इसमें जो है तमाम तरह की बातें करते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर मिस्र में गए थे, वहाँ पे उन्होंने मस्जिद का विज़िट किया था, और अभी जो है वो लोग मुसलमानों को जोड़ने के लिए यूपी में और पूरे भारत में एक कैंपेन चला रहे हैं। तो क्या मुसलमान बीजेपी के नज़दीक जाएगा? नहीं, बीजेपी को सपोर्ट करता है मुसलमान, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर जो नीचे के लोग हैं जो हेड स्पीच देते हैं उसकी वजह से मुसलमानों को दिल को चोट लगती है। वरना तो हमारे प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया हैं जी, सबका विकास सबके साथ सबकी बात करते हैं, वो बढ़िया हैं। नीचे के जो कैबिनेट के लोग हैं जो इस तरह के हेड स्पीच देते हैं उनसे हमें दिक्कत है बाकी, और हमें भाजपा सरकार से कोई वो नहीं है। बस ये महंगाई कम हो जाए, कारोबार बढ़ जाए, यही चाहते हैं हम, हमारा देश तरक्की करे। सवाल अभी चाचा ने कहा कि उनको मोदी से दिक्कत नहीं है, जो उनके नीचे काम करने वाले लोग हैं वो हेट स्पीच देते हैं, वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, इसलिए बड़ी दिक्कत की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो ऐसा क्या सोच रहे हैं आप? जो चीज़ फ़र्क आती है, हिंदू मुसलमान का जहाँ झगड़ा होता है, हिंदू मार के निकल जाते हैं, मुसलमान करता है तो उसको बंद कर देते हैं और उनको छोड़ देते हैं। वो यूँ ही फिर रहा है। तो कम से कम इतना तो सोचे आदमी कि मारा हमने, पकड़ लन दूसरे को, ये नहीं होना चाहिए ना। और किसी क्या की लड़ाई है? कुछ भी लड़ाई नहीं है। आप भी इसके पेट के लिए आ रहे हैं ना इस काम में, हम भी पेट के लिए कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, और कोई बात नहीं भाई। और ना हमारा तो 24 घंटे कारोबार हिंदुओं से है। मुसलमान के बुनियादी मुद्दे क्या हैं जिस पे मुसलमानों को लगता है कि अभी तक आज़ादी के इतने साल बाद जो है मेरे मुद्दे पे काम नहीं हुआ? देखिए, मुस्लिम का तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मुस्लिम चाहता है कि जियो और जीने दो वाली पॉलिसी है, ना तोड़ो, हम जुड़े हुए हैं, जुड़े रहने दो, ना हमें किसी से मिलाओ। अब हर रिलीजन में कोई ना कोई ऐसा होता है। एक तालाब देखो, एक आधी मछली होती है गंदी, पूरा तालाब गंदा नहीं होता है। वो हर रिलीजन में मिलेगा आपको। अब ये थोड़ी ना पूरा रिलीजन ही गंदा है, पूरा रिलीजन ही टेररिज्म है, पूरा रिलीजन ही आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। अब साला एक कोई निकल गया इधर उधर, उसको पूरे रिलीजन को जोड़ दिया कि वो ऐसा है और वो वैसा है और ये है और वो है। तो यार ये सब कुछ ना मीडिया ने जो इतना हाइप कर दिया ना मुस्लिम्स के अगेंस्ट, उतना एक्सपेक्टेड था नहीं। और ये 14 के बाद तो ये बहुत ज़्यादा ही हाइप हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, कोई एक्सपेक्टेड था नहीं कि ऐसा कुछ होगा। किसको पसंद करते हैं? राहुल को। मैं भी यही सवाल का जवाब ढूंढने निकला हूँ मैं कि बीजेपी मोदी मित्र के नाम से एक लॉन्च किया प्रोग्राम, और उसमें वो मुसलमानों को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुसलमान क्या सोचता है इन सब चीज़ों को लेकर के? मुसलमान तो भाई क्या कर सकता है और क्या सोच सकता है, बस खाली सोच ही सकता है। कुछ कहने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। हर तरीके से मुसलमान डरा हुआ है, डरा हुआ इस वजह से सरकार से। कब किस केस में क्या कर दे। क्यों डर रहा है मुसलमान सरकार से? क्या बात हो जाती है ऐसी? अब देख लो, सब कुछ आपके सामने, दंगे वंगे ये सब चीज़ें, उनका कुछ नहीं हो पाता, और हमारे साथ ही है ना किसी भी केस में हमें है ना डाल देते हैं। तो इस वजह से एक तो कारोबार नहीं है, और दूसरी बात यह है कि ये लोग है ना हमें चैन से रहने नहीं दे रहे।
2024 में क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लगेगा? 2024 में ये तो डिपेंड करता है, दिल्ली के बारे में बता रहे हैं पर इंडिया के बारे में इंडिया के बारे में, जैसे जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं। भाई डिपेंड करता है, जो सरकार यहाँ की है वो विकास के ऊपर हर एक आदमी का जो है फोकस है, जैसा विकास होगा ऐसे ही जो है जनता उसकी तरफ जाएगी, उसली बात है। अब विकास जो है देश में हर एक आदमी का नज़रिया अलग है। जो कुछ लोग जो अंधभक्त हैं उनको विकास तो दिखता ही नहीं है, खाली जो है उनको बस जो भी कुछ कर रहे हैं जो है कि हमारी जो सरकार है मौके की वो सही कर रही है, जबकि हमें पूरा फोकस होना चाहिए विकास पर। हमारे एरिया में, मोहल्ले में, हमारे स्टेट में, हमारे लिए जो है हमारी सरकार ने क्या करा। मुसलमान किन मुद्दों पर वोट करता है? बस तालीम और सबसे पहले तो तालीम है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसका हिफाजत सही तरीके से करे गवर्नमेंट जो है, मॉब लिंचिंग वगैरह ख़त्म होनी चाहिए यहाँ हिंदुस्तान से। मसला ये है ना कि हम भी हिंदुस्तानी हैं, कोई बाहर के थोड़ी हैं, हमारे आबा अजदाद यहीं पैदा हुए, यहीं पे हम, और इसी ज़मीन में मिट्टी में जाना है हमें भी। बस ये एक सवाल मेरा बार बार उभरता है जहन के अंदर कि मुसलमान को सिक्योरिटी ही क्यों चाहिए, और दूसरी बात कि वो बार बार ये अपने आप की गवाही क्यों देता है कि मैं यहीं का हूँ। अरे यहीं के हम असल में हमारे ये आप लोग जैसे कि एक मुसलमान को बार बार ये बात कहनी पड़ती है, बतानी पड़ती है कि हम यहीं के हैं, हमारे बाप अजदाद यहीं दफन हैं, और जो है हमको सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें क्यों हैं? अरे हमारे आबा अजदाद ने कौन सी पुश्त ने इस्लाम कबूल किया ये तो वो जाने। हम इस्लाम कबूल कर लिया तो हम तो इस्लामी हैं, मुसलमान ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही रहेंगे और इस्लाम पे ही। नहीं, मेरा सवाल ये था कि एक मुसलमान होने के नाते आपको ये बात क्यों साबित करनी पड़ रही है कि आप यहीं के हैं? ये तो ये हुकूमत जान साबित करवाना चाहती है हमसे कि हम साबित करें, वो तो उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, ना उनके पास तरक्की का कोई मुद्दा है, ना रोज़गार उन्होंने पैदा किया, सारा झूठ के ऊपर में अपनी उनके प्रोग्राम रहे हैं। हिंदू मुसलमान मीडिया को ख़रीद लिया, सब कुछ कर लिया, क्या करेंगे। अब 2024 में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये वापस ही जाएंगे। अच्छा, हिंदू मुसलमान करने में मीडिया का क्या रोल है, क्या कुछ? बिल्कुल मीडिया का रोल है, 100% कॉरपोरेट घरानों ने अपने मीडिया को ख़रीद लिया, वो इनका प्रमोट करा है मोदी जी को, क्या कर सकते हैं। भाई यही है, बेरोज़गारी, महंगाई, यही है सबसे बड़े देश के मुद्दे, यही है जनाब। और उसके अलावा क्या मुद्दा हो सकता है एक मजदूर आदमी के लिए, बता दो मुझे आप। भाई खूब लोग हैं, कारोबार चले, खूब पैसे का बाजार के अंदर टर्नओवर हो, पैसा घूमे, एक दूसरे का काम धंधा चलता रहे। 2014 से बिल्कुल ब्रेक लगा पड़ा हुआ है कारोबारों के अंदर। 14 से क्यों ब्रेक लगा पड़ा हुआ है? अब ये तो भाई गवर्नमेंट ही बताएगी, कभी कुछ नया टॉपिक लेके आ जाते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, पब्लिक इसी में उलझी पड़ी हुई है।